नेक्स्ट आपके 11 लेक्चर का पार्ट 2 ही कंटिन्यू है। हम देख रहे हैं इसमें प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली क्या है कि आप कैसे अपना क्या काम कर रहे हो, कौन कौन से आप लोग इनपुट डाल रहे हो, कौन कौन सा आपको आउटपुट प्रोड्यूस होकर मिल रहा है। तो ये आपके पास सारा वो प्रोसीजर आपको गाइड किया जा रहा है। जस्ट लाइक आपके पास पावर है, फ्यूल है, ठीक है, एक मशीनरी है, ठीक है। तो आप मशीनरी में सारी मोस्टली जो सारे प्रोडक्ट्स आपके पास लिखे हुए हैं ये मशीनरी के ही हैं कि मशीनरी आप लोग कैसे अपनी ऑपरेट करते हो। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेटा हमारे पास 4 है, हम लोगों ने देखे हैं। अब इनको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। पहले हमारे पास है लैंड क्या है? लैंड अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास एक गिफ्ट है। इसमें इंसान का कोई रद्द अमल नहीं है, ठीक है। इंसान का कोई एफर्ट नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें ये दी है, अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें ये इन द फॉर्म ऑफ रिज्यूम दी है। अगर हम देखें इसका हमें रिवार्ड हमें क्या मिलता है, इसका रेंट, हर चीज़ का जब रिवार्ड होता है कोई ना कोई, हर चीज़ का नाम होता है। नहीं, इवन हम घर में कभी कुछ छोटा सा काम भी कर लें तो हम कहते हैं मम्मा चलें बताएं, हम शाबाश दें, ये करें वो करें, या चलें कुछ खिलाएं। तो वो इंसान में, ह्यूमन बीइंग में ये है कि हम लोग हर चीज़ का कोई ना कोई रिवार्ड चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने जब हमें लैंड दी है, हमें ज़मीन दी है, तो हमारे किसी पर्पज़ के लिए दी है, हमें इसका फ़ायदा होता है, हमें अल्लाह ताला कि हर चीज़ का फ़ायदा है। तो इंसान की कोई एफ़र्ट नहीं इंक्लूड होती है लैंड में। लैंड जो है हमारे पास ज़मीन का कोई वो हर टुकड़ा है जिसमें आपके पास मिट्टी है, पानी है, जंगलात हैं, मिनरल्स हैं, ये हर चीज़ जो है आपके पास लैंड आएगी, ज़मीन आएगी। और वो ज़मीन बेशक बंजर हो या फर्टाइल हो। नेक्स्ट इज़ लेबर आपके पास क्या है? लेबर आपके पास वो मज़दूर है जो कि काम करता है। काम 2 तरह से हो सकता है, एक होता है फ़िज़िकल वर्क, एक होता है मेंटल वर्क। फ़िज़िकल वर्क क्या है कि आपके पास एक इंसान काम कर रहा है, फ़िज़िकल एक्टिविटी डन हो रही है। फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या कर रहा है? वो एक मज़दूर है, वो ज़मीन नीचे से नीचे वाली फ्लोर से ऊपर वाली फ्लोर तक जो है वो सेकेंड फ्लोर से लेट्स सपोज 3rd फ्लोर तक वो ईंटें उठा के लेके जा रहा है, ब्रिक्स लेकर जा रहा है, अपनी एफ़र्ट यूज़ कर रहा है। वो अपने कंधे पे, कभी आपने देखा होगा अपने सर पे उसने कितनी ईंटें उठाई होती हैं, एंड टू मच हार्ड वर्क। तो ये क्या है? उसकी फ़िज़िकल एफ़र्ट है। और अगर हम मेंटल एफ़र्ट की बात करें तो मेंटल एफ़र्ट क्या है कि अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं अपना माइंड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। वो काम जो इंसान अपने जहन से कर रहा था, जैसे लाइक स्टिचिंग होगी। स्टिचिंग आपके पास एक ऐसी एग्जांपल है, उसमें आपके पास मेंटल एफ़र्ट और फिज़िकल एफ़र्ट दोनों यूज़ हो रही होती हैं। एक तो इंसान मशीन भी चला रहा है स्टिचिंग के लिए, ठीक है, कपड़े सी रहा है। सेकंड आपके पास वो अपना माइंड भी यूज़ कर रहा है कि उसने किस टाइम पे कहाँ पे वो सिलाई को मूव करना है, तो उसमें उसके दोनों काम यूज़ हो देते हैं। तो यहाँ पे लेबर जो है वो मूवेबल भी है। लेबर आप कहीं पे भी उसको मूव कर सकते हो। लेबर आपके पास स्किल्ड भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकता है। लेबर का रिवार्ड क्या होता है? जब एक मज़दूर काम करता है तो उसको मज़दूर को क्या मिलता है? या तो वेजेस मिलती हैं या तो सैलरीज़ मिलती हैं। आई होप कि आप लोगों को वेजेस और सैलरीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन फिर मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। बेटा वेजेस और सैलरीज़ में क्या डिफरेंस है? वेजेस हमारे पास वो तनख्वाह है जो हमें रोज़ की मिलती है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको एक लेक्चर जो है करती हूँ डिलीवर, ठीक है, तो मुझे इस लेक्चर की सैलरी मिल जाती है कि लेक्चर वाइज पेमेंट अगर मुझे हो रही है या पर डे की हो रही है कि आज मैंने कितना काम किया है। जो कहते हैं दिहाड़ी वाला एक सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा, जो दिहाड़ी वाला होता है ना, डे में कि आज के दिन की डे वाइज आपको जो पेमेंट होती है वो आपके पास वेजेस होती है। बट सैलरी जो होती है, सैलरी आपकी मंथली होती है, ठीक है। तो मंथली पेमेंट जो आपके पास होती है वो सैलरी होती है। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो इसमें एग्जांपल आपको एक फिगर बना के दी हुई है। नेक्स्ट आगे कैपिटल आपके पास क्या है? आपकी दौलत है, आपकी वेल्थ है कि आप अपनी दौलत को, अपनी वेल्थ को कैसे यूज़ करोगे, कहाँ से कहाँ आप मूव करते हो, ठीक है। आपके पास आपकी वेल्थ है, आपकी दौलत है, ठीक है। आप अपनी दौलत को कैसे यूज़ करते हो कि आप अपनी दौलत से कोई मशीनरी खरीदते हो या आप रॉ मटेरियल इंटरमीडिएटरी गुड्स खरीदते हो। इंटरमीडिएटरी गुड्स का क्या फ़ायदा होगा? आप इसको यूज़ करके आप कोई प्रॉपर आउटपुट प्रोड्यूस कर लोगे, मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर लोगे, ठीक है। इट इज़ एन आउटकम ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, मीनिंग कैपिटल इज़ मैन मेड। रिवार्ड ऑफ कैपिटल इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। एज़ वी नो इंटरेस्ट क्या है? सूद को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट जो है हम लोग सूद में नहीं कंसीडर करेंगे। कैपिटल क्या है कि जब कहते हैं ना खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, एक मिसाल बनी हुई है, तो इसलिए इसी तरह कहा जाता है कि पैसे से पैसा बनता है। अगर आप किसी काम में पैसा लगाते हो तो उसी काम से आप पैसा जनरेट भी करते हो। जब आप किसी काम में पैसा लगाते हो तो आप उसी काम से पैसा जनरेट भी करते हो, तो पैसे से पैसा बनता है, ठीक है। जब आप किसी काम में इन्वेस्टमेंट करते हो, उस काम का आपको प्रॉफिट मिलता है, वो प्रॉफिट जो होता है आपके ओरिजिनल अमाउंट में ऐड होता जाता है और आप
उसको काउंट कर लेते हो कि आपके पास कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। लेट्स सपोज आप लोगों ने एक एग्जांपल सुनी होगी इंश्योरेंस कंपनी की। इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, आपसे पैसे लिए जाते हैं, आप उस पैसे को लेते हो और आप सबमिट करवाते हो, ठीक है, और आफ्टर फ्यू ईयर्स आपको उस पैसे को डबल करके या ट्रिपल करके दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, उसको पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है, आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, बाउंड किया है, ठीक है। एक तो ये होता है। सेकेंडली आपने अपने पैसे से कोई कारोबार शुरू करने का सोचा है, आपने अपने पैसे को यूज़ किया है, उस पैसे से कारोबार में लगाया है, कारोबार में लगा के आपने उस पैसे से डिफरेंट गुड्स बनाए हैं, डिफरेंट गुड्स को आपने मार्केट में सेल किया है। लेट्स सपोज आपके पास 1 लाख था, 1 लाख की आपने चीज़ें बनाई हो, मार्केट में आपने 1.5 लाख की वो बेची है, तो 50,000 जो आपके पास इंटरेस्ट की फॉर्म में आ गया है। नेक्स्ट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप भी इसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज भी कहते हैं, ठीक है। ये एक आपके पास क्या है, एबिलिटी है, एक्शन टू टेक रिस्क ऑफ कलेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द पर्पस ऑफ अनसर्टेन इकोनॉमिक गेन, ऑनर ऑफ एंटरप्राइज इन एंटरप्रेन्योर। अच्छा जी, आई होप कि क्लियर होगा। जी, सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि इकट्ठा करती है हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, वहाँ पे लगाया जाए। अगर हम अपने इदारे की बात करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो यहाँ पे लैंड भी है, पूरी एक प्रॉपर आपकी यूनिवर्सिटी की जगह है, ठीक है, उसके ऊपर कैपिटल भी लग रहा है, उसके ऊपर लेबर भी काम कर रहा है। तो ये सारा जो आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है और एट द एंड इसका जो रिवार्ड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट होता है। अभी देखें एक ट्रक बना हुआ है, ठीक है, एक ट्रक क्या खेतों में चल रहा है, तो खेतों में चल रहा है बेटा ये, ठीक है। तो इसमें आपके पास हर चीज़ यूज़ हो रही है। आपके पास अगर ये ट्रैक्टर बना है तो ट्रैक्टर में आपका कैपिटल है, अब इसको चलाने के लिए आपको लेबर भी चाहिए, ठीक है। इसका आइडिया जो था एक ऑर्गेनाइजेशन के पास था और ये एक खेती बाड़ी हो रही है, तो खेती बाड़ी कहाँ पर हो रही है, ज़मीन पर। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को समझने के लिए। मार्शल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। मार्शल का कहना था कि हमारे पास मार्केट पीरियड 2 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म मार्केट पीरियड और एक लॉन्ग टर्म मार्केट पीरियड। मार्केट पीरियड जो होता है या फिर वेरी शॉर्ट मार्केट पीरियड जो होता है, इसमें जो होता है वहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं रिमेन फिक्स रहते हैं, इनको हम चेंज नहीं करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास सेम रहते हैं, इनकी सप्लाई हमारे पास सेम रहती है। शॉर्ट रन पीरियड हमारे पास ब्रीफली अमाउंट करता है कि हमारे पास सिर्फ शॉर्ट रन में हमारे पास एटलीस्ट 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होना चाहिए। जस्ट लाइक अगर हम कहें ज़मीन है तो ज़मीन 10 एकड़ ही होगी, लेकिन उस पर ऊपर हमारी मर्ज़ी है कि हम कितना मज़दूर लगाते हैं, कितना लेबर लगाते हैं, ठीक है। तो वो हम पर डिपेंड करता है कि हम कितना लेबर लगा रहे हैं, कितना उसके ऊपर कैसे काम किया जा रहा है। इट्स अप टू अस। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन इज़ द पीरियड ऑफ टाइम सफिशेंटली इनफ फॉर ऑल इनपुट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू बी वेरिएबल एज फॉर एज एन इंडिविजुअल फर्म इज़ कंसर्न। The length of time necessary for all inputs to be variable may differ according to the nature of industry and the structure of firm. जस्ट लाइक शॉर्ट रन था, शॉर्ट रन में एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास फिक्स होना चाहिए। इसका ऑपोजिट है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आपके पास कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है फिक्स नहीं होगा आपके पास, ठीक है, फिक्स नहीं होगा आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जब चाहो जो से मर्ज़ी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हो अपने बिज़नेस को थोड़ा कंट्रोल में करने के लिए, और जब आप चाहो अपने बिज़नेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप ज़्यादा कर सकते हो अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करने के लिए। इसके ऊपर कोई लिमिटेशन आपके पास इम्पोज नहीं की जाती। मार्शल का कॉन्सेप्ट था, मार्शल ने 4 पीरियड डिफ़ाइन किए थे। एक था उसका मार्केट पीरियड। मार्केट पीरियड में उसने कहा था कि मार्केट पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड होता है। वेरी शॉर्ट पीरियड का मतलब, ठीक है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, इसमें सप्लाई फिक्स होती है, नॉट रिफ्लेक्ट्स एक्शन ऑफ प्राइस ऑन क्वांटिटी सप्लाइड। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट रन है। शॉर्ट रन में वो आपके पास कह रहा है कि आप प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो लेकिन प्लांट साइज़ को नहीं। प्रोडक्शन को चेंज करना, लेट्स सपोज मैंने 500 बैग्स बनाने थे, मैं उस बैग्स को कम भी कर सकती हूँ, ज़्यादा भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने प्लांट के साइज़ को नहीं चेंज करूँगी। जितने मैंने प्लांट लगाए हुए हैं वो उतने ही रहेंगे। हायर प्राइजेस कॉज लार्जर क्वान्टिटी टू बी सप्लाई। जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे कि मैं उस प्राइस को ज़्यादा बेच सकती हूँ। नेक्स्ट इज़ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आप प्लांट साइज़ जो है चेंज कर सकते हो। ये ऑपोजिट है हमारे पास उसका शॉर्ट रन का, ठीक है। इसमें आप अपने प्लांट साइज़ को चेंज कर सकते हो और आपके पास कॉस्ट ऑफ वेरिएबल्स भी वेरी करती है। नेक्स्ट इज सेकुलर पीरियड। सेकुलर पीरियड जो होता है बहुत लॉन्ग रन को कहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हो। शॉर्ट रन आपके पास मैक्सिमम 10 ईयर्स का आ जाएगा, ठीक है। सेकुलर पीरियड में होता है कि आप अपना बिज़नेस लाइफ टाइम चलाना चाह रहे हो। लेट्स सपोज दादा का बिज़नेस है, वो अब्बा जी ने चलाया, फिर अब्बा जी का बिज़नेस जो है आपने चलाया, ठीक है, तो वो एक लॉन्ग रन। तो इसमें जो है आपके पास
कोई लिमिटेशन नहीं होती, आप कोई आपके पास किसी भी चीज़ के लिए आपको बाउंड नहीं किया जा सकता। आप जितनी मर्ज़ी जैसी मर्ज़ी टेक्नोलॉजी लगाओ और पॉपुलेशन भी आप जितनी मर्ज़ी लेबर उसमें हायर करो। आगे है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। इसको बेसिकली 2 टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है। पहली टाइप आपके पास है फिक्स प्रोडक्शन फैक्टर्स। पहली टाइप जो आपके पास है फिक्स फैक्टर्स। नेक्स्ट आपके पास ये वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर जो आपके पास चेंज नहीं होते, जस्ट लाइक हैवी इक्विपमेंट्स हो गए, बिल्डिंग, लैंड, ठीक है, वो फिक्स रहेगी। अगर आप बात करें यूनिवर्सिटी की तो आपकी बिल्डिंग तो चेंज नहीं होगी ना, आपकी बिल्डिंग उधर ही रहेगी, लेकिन आपकी बिल्डिंग में जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। आपका लेबर, आपका स्टाफ चेंज हो सकता है। लेट्स सपोज उस बिल्डिंग का रॉ मटेरियल चेंज हो जाए, चेयर्स चेंज हो जाए, पेंटिंग करवा ली जाए वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो सकती हैं। जो चीज़ें चेंज हो जाएं वो आपके पास वेरिएबल हैं, जो चीज़ें नहीं चेंज होती वो आपके पास फिक्स्ड हैं। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल दी हुई है कि फिक्स में कौन कौन सी आएंगी और उसमें आपके पास वेरिएबल में क्या। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया कैन नॉट बी चेंज्ड, और यहाँ पे आता है क्वांटिटी में भी चेंज। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी आप चेंज कर भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप नहीं चेंज कर सकते। फिक्स में चेंज नहीं हो सकती, जबकि वेरिएबल में आपके पास चीज़ें चेंज हो सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है फिक्स फैक्टर आपके पास कौन कौन से हैं। आपके पास कैपिटल इक्विपमेंट हो गया, आपकी बाइक, आपकी कार, आपकी ये सारी जो चीज़ें हैं आपके पास कैपिटल में आती हैं। इवन आपके पास अगर एक कारोबार में आपका पेन भी है ना, तो अगर वो पेन 10 रुपये का है, ठीक है, तो वो भी आपका कैपिटल है, आपका एसेट है। टेक्नोलॉजी, लैंड, मैनेजमेंट, ये सारे फिक्स्ड हैं, ये आपके पास फिक्स फैक्टर हैं। इनको आप इतनी ईजीली चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल फैक्टर हैं जो चेंज होते रहते हैं, जस्ट लाइक रॉ मटेरियल एंड लेबर। शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड में हम बात करेंगे। शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड हम लोगों ने पहले देख लिया, इसको हम यहाँ से स्किप करते हैं। ये चारों पीरियड भी हम लोगों ने देख लिए हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल्स की। ये 2 हमारे पास लॉज हैं, ठीक है। आप लोगों ने इंटर में आईकॉम अगर किसी ने स्टूडेंट ने किया हुआ आप में से, तो आप लोगों ने पढ़े होंगे। और शायद इसके अलावा भी आप लोगों ने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, उसमें भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। 2 टाइप्स हैं हमारे पास मेजर, शॉर्ट रन की और लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन में हमारे पास सारे जो इनपुट्स आप वेरी करते हैं वो चेंज हो सकते हैं, जबकि हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग इनपुट जो है शॉर्ट रन में फ़िक्स रखेंगे। एक वेरिएबल को हम फिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लेबर को कर लेते हैं, ठीक है। इनपुट की कैप्ट कांस्टेंट रखना है आपने उसको। अब जो शॉर्ट रन में जो आपके पास लॉ कंसीडर किया जाता है वो होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जबकि लॉन्ग रन में जो लॉ पढ़ा जाएगा वो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल होगा। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हमारे पास 3 तरह के होते हैं, देखते हैं आगे होंगे आपके पास। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब वेरिएबल प्रोपोर्शन आपके पास क्या आइडेंटिफाई करता है। अगर मैं देखती हूँ, पहले मेरे पास 5 लेबर काम कर रहे थे, तो मेरे पास जो प्रोडक्शन थी वो 100 गुड्स की हो रही थी। यहाँ पे इसका आपके पास दिया होगा, ये देखें। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की हम बात करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे लेट्स सपोज अगर 0 लेबर है, तो मेरे पास जो प्रोडक्शन है मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। अगर हम इसको मेजर करके आइडेंटिफाई कर लें, मैं आपको ऐसे एग्जांपल देती हूँ, फिर इस ग्राफ से समझाती हूँ। अगर मेरे पास जो है मेरे बिज़नेस में मेरे पास 5 लोग काम कर रहे हैं और मुझे जो है फ़ायदा जो है वो डेली 500 का हो रहा है, 500 मेरे पास जो है गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर मैं उन लेबर्स की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दूँ, 5 से 6 पे आ जाऊँ, ठीक है, तो 6 पे क्या होगा, मुझे ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, 7 पे और ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मेरे पास मेरा फ़ायदा पीक पे चला जाएगा, मैक्सिमम बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा मुझे। उस मैक्सिमम बेनिफिट से मैं और बेनिफिट गेन नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद लेट्स अगर मेरे पास एक कमरा है, एक कमरे का मेरा ऑफिस है, जस्ट लाइक मेरा 5 मरले का घर है, मैं उसमें कोई काम शुरू कर रही हूँ, तो मैं मैक्सिमम वहाँ पे 20 से लोग लगा लूँगी, ठीक है। और 20 से मैं ज़्यादा एक्सटेंड करना शुरू करूँगी तो क्या होगा, वो आपस में मैस क्रिएट होगा। जब मैस क्रिएट होता है तो आपके पास रिटर्न नहीं होता, बल्कि आपके पास उल्टा लॉस होना शुरू होता है। इवन अगर हम इस एग्जांपल लें, गर्ल्स ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। किचन में मतलब स्पेस तो होती है, लेकिन कुछ किचन के साइज़ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर एट अ टाइम में सब किचन में चले जाएँ तो क्या होता है, कोई कुछ पकड़ा है, कोई कुछ पकड़ा है, तो एकदम मैस क्रिएट हो जाता है और अक्सर चीज़ें गिर भी जाती हैं, ठीक है। तो फिर कहा जाता है कि एक वक्त में एक ही रही है, तुम बाहर चले जाओ, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आपस में हम लोग इसमें कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं। तो सेम एग्जांपल बिज़नेस की है कि बिज़नेस में आप मैक्सिमम लेबर से ज़्यादा
लेबर अगर एंगेज कर दोगे तो आपके पास प्रॉफिट के बजाय लॉस होना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ तक आपके पास प्रॉफिट जो है हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न में जा रहा है, देन आपके पास मैक्सिमम हो गया, ठीक है, एंड देन आपके पास नेगेटिव होना शुरू हो गया। नेक्स्ट जो आपके पास ला है वो है रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल जो है हमारे पास लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का ला है। इस ला में हमारे पास सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। द वे इन विच द आउटपुट वेरीज विद द चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज डिस्कस इन द लॉन्ग रन। जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारी प्रोडक्शन चेंज होती रहेगी। और इस ला को जो है हम लोग ला ऑफ रिटर्न टू स्केल कहते हैं कि जितना हम लोग लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न मिलता जा रहा है, और उसको हम लॉन्ग रन पीरियड या लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। रिटर्न टू स्केल बेसिकली हमारे पास प्रोपोर्शन होता है। प्रोपोर्शन किस चीज़ का होता है कि हमारे पास आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन इनपुट। जस्ट लाइक अगर हम डेल्टा की बात करें, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं देखती हूँ कि मेरे पास इनपुट को चेंज करने से आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या है, सिंपली रिटर्न टू स्केल। जस्ट लाइक अगर हम बात करेंगे, हम लोग कहते हैं रिटर्न टू स्केल हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर हम लोग अपने खाने में नमक की क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, तो हमारे आउटपुट पर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे यही चीज़ मेजर करनी है कि हम लोग इनपुट को कैसे चेंज करेंगे, कितना चेंज करें जो आउटपुट हमारा इंक्रीज़ हो जाए। इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट एंड डिमेंशिंग। मैंने आपको बताया कि रिटर्न टू स्केल के 3 होती हैं। इंक्रीज़ पहले आपके पास प्रॉफिट में जा रहा होता है, देन एक वक्त आता है कि कांस्टेंट हो जाता है, और अगर उसको भी आप ज़्यादा करना शुरू करो तो फिर वो डिमेंश होना शुरू होता है। टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हमारे पास मुराद है जी आपने, अच्छा जी, तो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास मैंने को बताया था, मैंने आपको एमसीक्यूज़ पे दिया था टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलता है। आप लोग अपने आउटपुट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो अपने प्रोडक्ट के साथ, अपनी क्वांटिटी। क्वांटिटी को प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा होता है। लेट्स सपोज आप जो है प्रोडक्ट जो आपके पास 5 है और क्वांटिटी आपके पास 10 है, तो टोटल प्रोडक्ट आपके पास 15 आ जाएगा। नेक्स्ट है एवरेज प्रोडक्ट। आप किसी भी चीज़ की एवरेज कैसे निकालते हो, अगर आपने अपने मार्क्स भी निकालने हो तो आप लोग क्या करते हो, अपने टोटल ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड करते हो ना। इसी तरह आप लोग देखोगे कि आपके पास टोटल प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है और आपने उसमें लेबर कितना लगाया है। क्यों आपके पास प्रोडक्ट को एल लेबर को शो कर रहा है, तो आपके पास एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा कि एवरेज प्रोडक्ट मतलब एक लेबर आपके पास एक लेबर से कि कितना फ़ायदा हो रहा है आपको। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट होता है कि देखो अगर आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको ये चीज़ हासिल हो रही है, आप इस चीज़ को बढ़ाना चाहते हो, तो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशन या लास्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी। जब आप किसी चीज़ में कुछ ऐड करना चाहो तो ठीक है, ऐड के लिए आप डेल्टा यूज़ करोगे कि आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो, ठीक है। डी इज़ द रेट ऑफ चेंज, इसको आप डेल्टा भी कह सकते हो। ट्राइंगल की शेप में ये कंसीडर किया जाएगा। देखिए फॉर्मूला सेम ही है, क्यू एंड क्यू, एल एंड एल, लेकिन साथ डेल्टा डेल्टा डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट था, ये मार्जिनल प्रोडक्ट का आपके पास फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट में आपके पास टोटल प्रोडक्ट आता है, मैंने आपको बता दिया। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट ये हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है क्या क्या होते हैं। डिटेल में दोबारा एक्सपेंड किया जा रहा है कि अगर हम लोगों ने टोटल प्रोडक्ट निकालना होगा तो हम एवरेज प्रोडक्ट को लेबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल हम पी को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, देन भी हमारे पास आ जाएगा। या फिर हम चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्ट या हम समेशन देखेंगे, समेशन के मार्जिनल प्रोडक्ट का ओवरऑल चेंज कितना है, तब भी हम लोग अपने टोटल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। नेक्स्ट लेबर इस द, जबकि लेबर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ फैक्टर बता रही है, एवरेज प्रोडक्ट है ये हमारे पास फैक्ट और ये है मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, सिंपल हम लोग अपनी क्वांटिटी को लेबर से डिवाइड करते हैं। आपके पास एवरेज प्रोडक्ट आए थे, सारी वही चीज़ें जो भी हम लोगों ने पीछे देखी हैं। डी क्यू है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, वेयर डी एल इज़ द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। जबकि एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे हो तो सिंपल ये डी डी नहीं आएगा, क्यू ओवर एल ही आता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही है। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। इस लेक्चर को ध्यान से समझे। हम लोगों ने इससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल भी करने हैं, जो मैं आपको एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट बता रही हूँ। इन चीज़ों के फॉर्मूले अच्छी तरह माइंड में रखें।
आप लोगों को पेपर में भी ये न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। और दुआ में याद रखें और बेटा इबादत करें आप लोग घर में। अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है कि हम लोग घरों में रह के मतलब अल्लाह ताला को याद कर सकें, क्योंकि हमारे पास और तो कोई एक्टिविटी है नहीं करने के लिए। अब तो स्टूडेंट्स की फेवरेट गेम पबजी भी बंद हो गई है ना। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।